हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. एक्सप्लेन सरफेस टेंशन. डिस्कस मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. तो यहाँ पर हमें सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करना है एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. से यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे potential energy, right? That is potential energy minimum to maintain. Potential energy is minimum to maintain equilibrium. ठीक है. सो बेसिकली इसका मीन क्या है? सो हमें पोटेंशियल एनर्जी ये मिनिमम क्यों रिक्वायर्ड होती है? ताकि हम मेंटेन कर सके इक्विलिब्रियम कंडीशन को. सो इस कंसेप्ट के द्वारा हम सॉल्यूशन देख लेते हैं. सो लेट सपोज सबसे पहले तो हम सरफेस टेंशन को अंडरस्टैंड करेंगे. सो मैंने लेट कर लिया कि कोई कंटेनर हो गया, इसमें मैंने कंसिडर कर लिया लिक्विड को. ठीक है, लेट सपोज कि कोई लिक्विड है. अब बेसिकली ये लिक्विड है, सो इसमें क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक दिस. सो मैंने कंसिडर कर लिया कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स है. कुछ मॉलिक्यूल्स ये सरफेस पर भी होंगे. सो यहाँ पर मैंने सरफेस पर मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लिया. ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग द कंसिडरेशन हियर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने सेंटर से रेडियली आउटवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से लगाते रहते हैं ऑन टू द अनदर मॉलिक्यूल्स फॉर बॉन्डिंग पर्पस, ताकि उन दोनों के बिटवीन में क्या बनी रहे? बॉन्ड बनी रहे. ठीक है, ये क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल्स पर लगाते रहते हैं. बट यदि मैं यहाँ पर बात करूं जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो यानी कि ये वाला. सो बेसिकली ये इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा लगाएगा. ठीक है, सो ये सिर्फ हाफ स्फेरिकल पाथ ही कवर पा रहा है, जबकि जो मॉलिक्यूल इनसाइड दी लिक्विड है, ठीक है, सो वो क्या कर रहे हैं? पूरा एक स्फेरिकल सेल कवर कर पा रहे हैं. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि जो मॉलिक्यूल इनसाइड दी लिक्विड है, सो उन पर जो भी नेट फोर्स होंगी दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो. वो क्या होंगी? जीरो की इक्वल होगी. अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो सभी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं. बट if I talk about the molecules which are onto the surface of this liquid, so उनके लिए हाफ सर्कल ही बन रहा है. सो बेसिकली इनकी जो नेट फोर्स होंगी वो जीरो के इक्वल नहीं होगी. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये क्या करेंगी? रेडियली डाउनवर्ड एक्ट हो जाएंगी इस लिक्विड के लिए. सो देखिए ये फोर्स रेडियली डाउनवर्ड लग रही है, यानी कि ये ऊपर से जो फ्री लेयर ऑफ लिक्विड है, ठीक है, ये जो फ्री लेयर ऑफ लिक्विड है इसको क्या करेंगी? स्ट्रेच करेंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और इस कारण से एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ठीक है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन तैयार होके आ जाएंगी. सो बेसिकली उसी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं? सरफेस टेंशन. ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सरफेस टेंशन बोल देते हैं. सो ये तो हो गया सरफेस टेंशन के बारे में. अब व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर? ठीक है, सो यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट में डिस्कस करना था कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. ठीक है, सो वो क्या हो जाएंगी? सो अभी हमने यहाँ पर जो भी डिस्कस किया है बेसिकली वो
मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन की रिगार्डिंग में ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी मॉलिक्यूल्स इनसाइड टू द लिक्विड है उसके लिए नेट फोर्स 0 हो जा रही है, बट जो सरफेसेस पर लाई कर रहे हैं उनके लिए नेट फोर्स क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, वो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक खिंचाव मिल रहा है, जिस कारण से एक स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन तैयार हो रही है। और उस स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन को ही हमने यहाँ पर क्या बोल दिया था, सरफेस टेंशन ऑफ दैट फ्री स्पेस। ठीक है, सो लेट मी करेक्ट दिस इज मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था कि जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सरफेस टेंशन है। तो बेसिकली ये किस कारण से हुई है, जो नेट फोर्स है वो रेडियल डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। ठीक है, और ये किस पर लग रही है, फ्री स्पेस, फ्री लेयर पर लग रही है, फ्री लेयर ऑफ लिक्विड पर लग रही है। ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो बेसिकली ये जो फोर्सेस है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि इन फ्री स्पेस पर क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम क्या लग जाती है, पोटेंशियल एनर्जी लग जाती है। ठीक है, और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्यों लगती है, ताकि हम इसे मेंटेन कर सके, so that we can maintain it into equilibrium। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, इसका मीनिंग क्या है। सो देखिए, यदि हम इसको इस पर कम से कम पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सो उस कारण से जो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बिटवीन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों दूर दूर हो जाएंगे, और उस कारण से ये गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और हमें सरफेस टेंशन देखने को नहीं मिलेगा। बट यदि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा और हमें सरफेस टेंशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये बोलने का मीनिंग क्या है, वी आर मेंटेनिंग द सरफेस मिनिमम। हमें क्या करना है, सरफेस को मिनिमम रखना है, और इसी को हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और इसी के मेंटेनेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को हम मिनिमम रखते हैं और सरफेस को मिनिमम कराते हैं। और ये जो सरफेस मिनिमम हो रहा है, सो बेसिकली ये किस कारण से हो रहा है, जो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने की वजह से जो स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन तैयार होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, सो ये हो गई molecular theory for the surface tension. So this is the required solution which we have solved by using the concept of potential energy minimum to maintain the equilibrium constant. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.